चलिए ओके, प्रॉपर आवाज आ रहा है सब लोगों को। चलिए देखिएगा, हिस्ट्री में आइए, हिस्ट्री में देखिएगा 1930 हम लोग पढ़े थे, है ना। दांडी मार्च कल पढ़ लिए थे हम लोग। दांडी मार्च में क्या पढ़े थे कि जब साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट दे दिया था, उसके बाद दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, है ना। इरविन उस समय वायसराय थे। कौन थे बुआ? इरविन वायसराय थे। वायसराय लॉर्ड इरविन। कौन था बुआ? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कहने का मतलब भगवान, लॉर्ड बोला जाता था जब वहां, हाँ हाँ, वो भारतीयों को कहता था कि तुम हमको भगवान बोलो, इसलिए कि हम ना होते तुम्हारा जो सभ्यता संस्कृति जो पहले था जो अब है उसमें बदलाव ना आता, बदलाव ना आता। अब आगे देखना क्या है कि 1930 में दांडी मार्च किए थे कौन? गांधी जी। 12 मार्च, याद है कि 12 मार्च को, है ना, 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से कहां गए? दांडी के लिए यात्रा किए। 358 व्यक्ति था हुआ, कल 385 आप बोले थे, 358 व्यक्ति थे। किलोमीटर होगा, अच्छा व्यक्ति 78 किलोमीटर, किलोमीटर 358 किलोमीटर, सॉरी 358 किलोमीटर है। कहीं देखिए 358 किलोमीटर ही है, हम आपको भेज देंगे। 358 किलोमीटर, 78 व्यक्ति था, है ना। वो क्या मिस्टेक से 8 इधर और 5 इधर चल गया था तो 85 लगने लगा था, है ना। कल देखिए, कल जो था उनके कहने पर, लेकिन हमको मिस्टेक हो गया था। चलिए यहाँ 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ किए 78 व्यक्ति के साथ, और ये चले गए कहाँ? दांडी नामक, है ना, स्थान पर जाकर के, और क्या किए? वहां पर नमक कानून को तोड़ दिए। ये आंदोलन करने से पहले इरविन को जाकर के कहे थे कि तुम हमारी मांगों को मान लो। जो गांधी जी का 11 सूत्री मांग था, उसको मानने के लिए किसने कहा? गांधी जी। लेकिन वह माना नहीं। वो कहे थे कि हम आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, विनती करेंगे और कानून को तोड़ेंगे। कानून को तोड़ेंगे, कोई भी कानून हो तोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप पहले नमक कानून को तोड़ेंगे। गांधी एक विचार है जो क्या किए कि नमक कानून को चुने कि तोड़ेंगे सबसे पहले, इसलिए कि नमक सब 100 जगह तो 385 86 दे रहा, कहां से 300 मतलब 58 देती है? किताब में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले 58 आप पढ़िए, फिर 85 पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए बुआ, ये क्या बात है? हम बता देंगे। इंटरनेट पर भी तो इतना ही लिखा है। चलिए 85 मान लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, यहां देखिएगा बुआ, हम बाद में हम बता देंगे। आगे देखिए 85 87 आप नहीं कीजिए, 58 यहाँ है, ये रहने दीजिए। हाँ, कौन किताब से मतलब कि चल रहा है? वो ना हमारा किताब ऑथेंटिक किताब रहता है। लुसेंट में तो 385, लुसेंट छोड़ दीजिए, अभी हम जो चल रहे हैं उस पर चलिए। अब देखिए बुआ, सुनिए यहाँ देखिएगा, अब आप देखिए कि 358 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हुआ? 358 किलोमीटर। गांधी एक जो थे अपने विचार को लेकर के चले, वो विचार कौन था जानते हैं? कि हमको यहां से सविनय मतलब विनती करके कानून का उल्लंघन करना है। आप लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें केवल असहयोग की बात की गई थी, कानून तोड़ने की बात नहीं की गई थी। लेकिन इसमें क्या है, ये गांधी वही हैं जो असहयोग आंदोलन किए थे और एक भी कानून नहीं तोड़े थे, और कानून टूटा था तो उस समय असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। 5 फरवरी 1922 को स्थगित किए। 12 फरवरी के दिन 5 को चौरी चौरी कांड हुआ था, उस समय स्थगित कर दिए थे। लेकिन यहां गांधी बदल चुके हैं, अब कह रहे हैं कि विनती करेंगे, लेकिन
विनय पूर्वक करेंगे और कानून को भी तोड़ेंगे। तुमको मारना है मारो, लेकिन हम नहीं मारेंगे। अब बताइए, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको मार रहा है, आप विनती कर रहे हैं, अब 4 आदमी कहेगा ना, क्या कहेगा कि ये विनती कर रहा है, क्या मारते जा रहा, कैसन बेवकूफ है। इधर से आप भी एक फेर दे दीजिए, तो बाद में फैसले ना होगा, फैसला ना होगा। तो फैसला वो करवाना नहीं चाहते थे, वो अवहेलना करवाना चाहते थे कि अंग्रेज का अवहेलना हो और 4 आदमी और हमारा जोड़े हो जाए। दू तबरा मारे तब मारे, लेकिन 4 आदमी हमारा जोड़े हो जाए, ऐसे पूरा देश भर का आदमी हमारे साथ हो जाए, ये चाहते थे वो। यही जो है, और 358 किलोमीटर यात्रा करके दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और 24 दिन में, कितना दिन में हुआ, 24 दिन में पहुंचे। 24 दिन में पहुंचे, ये पहुंचे 6 अप्रैल के 1930 को यहां पहुंचे। और यहां पर जाकर के नमक कानून को तोड़े, एक मुट्ठी नमक उठाए और नमक कानून को तोड़े और समुद्र के पानी से नमक बनाए और नमक कानून को धज्जी धज्जी उड़ा दिए। और उसके बाद जो है यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दी। याद रखिएगा, यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ है, न कि यहां से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। और यहां जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां, दांडी में, है ना, साबरमती से दांडी के लिए गए थे, इसीलिए इसको कहते हैं दांडी मार्च। और दांडी नमक आप देखे होंगे, है ना, दांडी भूखले जाने की बात नहीं, आपको तो कल हम बता किए हैं कि जो जिस गांव में जाते थे ना, उस गांव में उनके लिए क्या रखता था, सतुआ घोर करके, हॉर्लिक्स जो भी है, और ठंडा पानी बिस्लरी वाला, स्प्राइट वगैरह सब रखता है। चलिए अब देखिए बोला, तो यहां पर हुआ क्या कि दांडी में यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। गांधी जी को देख करके जितने भी क्षेत्र था वहां पर जो है कानून को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। तटीय क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में हुआ, तटीय क्षेत्र में, है ना, बनाना स्टार्ट कर दिया। जिसमें आप देखिएगा कि बिहार को आप देखिए, तो बिहार तो तट के किनारे है नहीं, वहां पर बिहार में क्या किया था कि चौकीदारी कर, मतलब नदी में होता है तट के किनारे, समुद्र के तो पास बीच होता है। चलिए घाट कहते हैं नदी के किनारा को। चलिए आगे देखिए, चलिए अब यहां देखिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नदी के समुद्र के किनारे है ना, नमक बनाना सब जगह स्टार्ट कर दिया। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ नहीं, बिहार में समुद्र था नहीं। पूछेगा कि बिहार में नमक कानून कैसे टूटा, तो नोनिया नमक होता है, नोनिया नमक, नोनी बरकता है, नोनिया मिट्टी होता है, सॉरी नोनिया मिट्टी। नोनिया मिट्टी को क्या करके उसको क्या किया, घुलाया, घुलाने के बाद उसको छान करके उसमें नमक थोड़ा हल्का बच गया और उसको उसमें से पानी को उड़ा दिया, फिर तो वहां नमक बचा। इसी से क्या किया कि नमक तैयार हो गया। कोई कोई खेत में नोनिया खेत होता है, हाँ नोनिया खेत होता है ना, मिट्टी होता है जहां पर आपको क्या नहीं होगा, खेती नहीं हो पाएगा, ऐसा मिट्टी होता है, समझ गए। हम लोगों का खेत में है, कहीं कहीं जैसे है कि 12 खेत है ना, तो उसमें आधा जगह ऐसा है कि जहां पर नोनिया मिट्टी है, नोनी बरक जाता है। जैसे क्लासे में देखिएगा बहुत सारा नोनी बढ़ कर रहे है ना। जैसे आपके शरीर में नमक है तो पसीना खूब चला, तब शॉर्ट पैंट में नोनी बरक जाएगा, वो है बात है ना। तो वो शॉर्ट पैंट के खींचिए, हमें तो नमक निकलेगा, उसके बाद खदका करके, माने गजब, माने वैसी होता है। चलिए बुआ, वो है प्रोसेस है। अब प्रोसेस का नाम क्या है, आसमान विधि है ना, चौकदा। अब उसमें बिहार में एक और कर था, नोनिया कर था, नोनिया मिट्टी से नमक तो बनाबे किया, लेकिन एक और क्या था कि उसमें आप देखिएगा कि चौकीदारी कर, है ना। चौकीदार जो होता था ना, वो अंग्रेज का होता था, लेकिन टैक्स देता था वो बिहारी लोग देते थे, टैक्स देते थे। वही टैक्स को क्या किया कि देने से मना कर दिया, चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। कहां पर, बिहार में। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। झारखंड में आप देखिएगा कि झारखंड के जंगलों में, है ना, जंगल टैक्स लगता था, वो देने से मना कर दिया था। एमपी में जंगल में टैक्स लगता था, उसको देने से मना कर दिया था।
समझ गए ना। तो कानून को तोड़ रहा था सब जगह, सबने अवज्ञा आंदोलन में, समझ गए। अब देखिएगा बहुत सारा बात है, आगे देखिएगा। इसमें गांधी अब ये जब आंदोलन कर रहे थे उस समय, आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग भी आंदोलन कर रहे थे। अब देखिए चलिए अब आगे यहां पर हम पढ़ाते हैं कि ये सबने अवज्ञा आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका था। सबने अवज्ञा आंदोलन कहां बढ़ चुका था? आगे बढ़ चुका था। उसके बाद देखिएगा कि इसी बीच गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? इसी बीच गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। पहले बात समझिएगा, सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, है ना। सबसे पहले 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ गए। अब देखिएगा आगे 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट। थोड़ा पानी लीजिएगा। चलिए अब इसमें वो पढ़ाने लगे था। अब इसमें क्या देखना है कि नमक कानून जो तोड़ा गया था, गांधी जी जब दांडी में नमक कानून तोड़े, उसके बाद कहां कहां नमक कानून टूटा था, इसके बारे में भी। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। अप्रैल में तो सबने अवज्ञा आंदोलन, 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रख दिया गया। 5 मई वो गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रख दिया गया था? जेल में। लेकिन उससे पहले बहुत जगह आंदोलन हो चुका था। सबने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, कानून तोड़ रहे थे, तो जेल में नहीं रखेगा उनको? वो में तो कानून नहीं तोड़ रहे थे, असहयोग आंदोलन में तो जेल में नहीं रखा था, लेकिन तो कानून तोड़ रहे थे, जेल में रख दिया। अब देखिएगा सी राजगोपालाचारी, वो भी कानून तोड़े थे। कहां पर? त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु में, है ना, से वेदारण्यक तक वो गए थे। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यक तक गए थे, कहां? नमक कानून तोड़ने के लिए। अब उसके बाद असम में सिलहट से नोआखली तक, सिलहट से नोआखली तक नहीं, नोआखली असम में ही है, तो वहां पर गए थे नमक कानून को तोड़ने के लिए। अब आते हैं केप्पल एवं माधव, दोनों बाइकम सत्याग्रह के नेता थे। कालीकट से पायनूर तक गए थे। कालीकट से कहां गए थे? पायनूर तक। जैसे ये गए थे ना साबरमती से दांडी तक, वैसे ही सब गया था। उसके बाद देखिएगा अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। हाँ, वो वहां पर जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ना। ने क्या किया था? वहां पर सरकार के विरोध में क्या किए थे? ये सरकार के विरोध में एक पत्रिका निकाला था। पत्रिका निकाला, दिक्कत नाम कर दिया था पख्तून। क्या नाम था हुआ? पख्तून पत्रिका निकाला था विरोध में, है ना। निकाला, जो बाद में 10 रोजा के नाम से जाना जाने लगा। पूछेगा कि 10 रोजा पत्रिका किसने निकाला था? जल्दी बोलिएगा। 10 रोजा अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। 10 रोजा पत्रिका किसने निकाला था? अब्दुल गफ्फार खान। 10 रोजा पत्रिका किसने निकाला? अब्दुल गफ्फार खान। याद है? 10 रोजा पत्रिका अब्दुल गफ्फार खान। और किस प्रांत के रहने वाले थे? तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के, जिसको हम सीमा के अंत वाला प्रांत कहते हैं, इसीलिए इनका नाम था सीमांत गांधी इनको कहा जाता था, है ना। सीमांत गांधी इनको कहा जाता था। अब देखिए सीमांत गांधी कहा जाता था इनको। पेशावर से गढ़वाल राइफल के सैनिक ने, पेशावर कहां है? पाकिस्तान में। गढ़वाल राइफल के सैनिक चंद्रगिरी के कहने पर आंदोलनकारियों ने गोली चलाने से मना कर दिया था।
नागा आंदोलन भी हुआ वहां पर, नागा लोग, है ना। ये सब बहुत सारा है। आजीवन कारावास दे दिया गया था किसको? गॉडगिल लियो, है ना। इसका नाम क्या था? गैडिल लियू रानी। ये इसको रानी की उपाधि दिए थे नेहरू जी। अब देखिए आगे, बंबई में आंदोलन का केंद्र धरसाना था। धरसाना का गोदाम को लूट लिया था। कौन जानते हैं? बंबई में धरसाना गोदाम को किसने लूटा था? गांधी जी के साथ एक औरत थी, उसका नाम क्या था? सरोजनी नायडू। बिहार में कर नहीं दो आंदोलन, चौकीदारी कर का उल्लंघन, कर नहीं दो आंदोलन चला था। कहां पर? बिहार में, है ना। महाराष्ट्र से कर्नाटक में वन सत्याग्रह चला। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कौन सत्याग्रह? वन सत्याग्रह चला। वहां पर वन था, इसीलिए वन सत्याग्रह, है ना, आंदोलन चला। अब लड़कियां सब मांझरी सेना बनाई। लड़की सब यह में पूछेगा कि किस आंदोलन में लड़की सब मांझरी सेना बनाई? मांझरी सेना मतलब कि लड़की सब अपने को गुट बना करके आंदोलन करते थे, तो मांझरी सेना। और लड़का सब बानर सेना। कौन? बच्चा सब कौन? बानर सेना बनाया था। कौन आंदोलन है? यह में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा को नेपोलियन का पेरिस के मार्च की यात्रा कहा है। गांधी जी जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो गांधी जी को दांडी यात्रा को क्या कहे हैं? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मोसोलोनी के पेरिस मार्च से किया है तुलना। नेपोलियन और मोसोलोनी दो व्यक्ति थे, है ना, फ्रांस के थे। हाँ, फ्रांस के थे, जिसने क्या किया था? पेरिस मार्च किया था, उससे तुलना किया है ना। किसने? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के दांडी मार्च को किससे तुलना किया है? दांडी मार्च को तुलना कर रहे हैं, तुलना किया है। दांडी मार्च का तुलना किया है कौन? सुभाष चंद्र बोस। किससे हुआ? मोसोलोनी के पेरिस यात्रा और एवं नेपोलियन का पेरिस मार्च से। चलिए, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के मध्यस्थता से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन का समझौता हुआ। जब ये 5 मई को, क्या मई कब हुआ? मई को गांधी जी जेल में चले गए, लेकिन यह आंदोलन उग्र होना स्टार्ट हो गया। सब जगह कानून जो है तोड़ने लगा लोग। पहले था कि असहयोग आंदोलन में कानून कोई नहीं तोड़ता था, लेकिन इसमें कानून तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब कानून टूटने लगा तब जाकर के, ये देखिएगा, जब कानून टूटने लगा तब जाकर के तेज बहादुर सप्रू, याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर के मध्यस्थता में, माने बिचौलिया था वो, मध्यस्थता में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। जाके तेज बहादुर सप्रू कहा कि आप उनकी मांगों को मान लीजिए, नहीं तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। अभी तो कानून ही तोड़ रहा है, कौन कौन सा कानून तोड़ेगा इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आप संभाल नहीं पाइएगा, आप बात को मान लीजिए। कौन कहा? तेज बहादुर सप्रू और जयकर, सब मिल करके ये बात कहें। अब क्या हुआ कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर के मध्यस्थता में गांधी इरविन समझौता हुआ दिल्ली में। कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी जो है, इरविन, दोनों आदमी, गांधी को जेल से छोड़ा गया और बुलाया गया दिल्ली, और इरविन वहां बैठल था। गांधी जी कहते थे कि हमारा 11 सूत्री मांग है, उसको मान लो, अन्यथा हम आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। आंदोलन को रुकवाना है तो 11 सूत्री मांग है, उसको मान लो, हम आंदोलन को रोक देंगे। तो उसको रोकने के लिए इरविन जो है 5 मार्च को बुलाता है। उससे पहले 30 में गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। वहां पर गोलमेज सम्मेलन कहां हो चुका था? इंग्लैंड में। गोलमेज सम्मेलन मतलब ये गोल मेज रहता है और उस पर मीटिंग होता है। भारतीयों को बुला करके, भारतीय नेताओं को बुला करके वहां पर मीटिंग होता है, भारत को क्या क्या चाहिए, समझ गए? तो अंग्रेज को देखिएगा कि फूट डालो और साधन करो की नीति पर चलने लगा था।
1909 में अंग्रेज ने सोचा कि कैसे भारत में अधिक दिनों तक शासन किया जाए, तो उसने 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन लाया, जिसको पृथक निर्वाचन के नाम से भी जाना जाता है, पार्लियामेंटो सुधार, जिसने मुसलमानों को अलग बांट दिया। 1919 में लाया, ईसाई को अलग बांट दिया, सिखों को अलग बांट दिया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। हाँ बोलिए। द्वैत शासन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सांप्रदायिक, है ना, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। सिखों को, जहां सिख समुदाय के लोग ज्यादा होंगे वहां पर सिख समुदाय के लोग खड़ा होंगे, सिख समुदाय के लोग वोट देंगे, दोसर वोट नहीं देगा। ईसाई समुदाय जहां ज्यादा होगा ईसाई समुदाय के लोग वोट देंगे, मुस्लिम ज्यादा होगा वहां मुस्लिम लोग वोट देंगे, दोसर वोट नहीं देगा। इससे हुआ क्या कि सिख समुदाय के लोग, ईसाई समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोगों में उत्साह भर आया कि अगर हम अंग्रेज ना होता तो हम एक भी सीट जो है इसमें प्राप्त नहीं कर पाते। यहां तो खाली हिंदू है, वोट देता, वहां हिंदू भी चुनाव में खड़ा होता और मुस्लिम भी होता, सिख भी होता, ईसाई भी होता। सिख, ईसाई और मुस्लिम सोचा कि अगर ये नहीं होता तो हमको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, हमको भी जितने नहीं करते, सब सीट किसका हो जाता? हिंदुओं का हो जाता। किसने सोचा? मुस्लिम ने, सिख ने और ईसाई ने। सिख और ईसाई को अलग से मिला था 1919 में, मॉन्टेगू चर्चगोड सुधार में यह सुधार आया था कि ईसाई को अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है हुआ कि मुस्लिम वोटर और मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे, लेकिन आरक्षण में और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में अलग समानता, अलग असमानता क्या है इसको समझना है। आरक्षण हुआ कि खरा मुस्लिम ही होंगे, खरा सिख ही होंगे, खरा ईसाई ही होंगे, लेकिन वोट सब देगा, ये आरक्षण हुआ। लेकिन ईसाई खरा होंगे, ईसाई ही वोट देगा, तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ। अब बताइए, ईसाई खड़ा होंगे, ईसाई वोट देंगे, तो वहां जो हिंदू है, वहां जो सिख है, वहां जो मुस्लिम है, क्या उनको नेता मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। उनके लिए वह काम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वही वोट सब देगा और केवल मुस्लिम खड़ा होगा, तो इतना तो कहेगा, दबे जुबान से ही सही, लेकिन इतना तो कहेगा कि यह हमारा नेता है। मुस्लिम ही है लेकिन नेता तो हमारा है ना, ईसाई ही है नेता तो हमारा है ना, और सिख ही है नेता तो हमारा है ना, इतना तो वह कहेगा ना। तो ये क्या काम किए कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे करके हिंदू को अलग कर दिए, मुस्लिम को अलग कर दिए, सिख को अलग कर दिए और ईसाई को अलग कर दिए। अब ये देखना चाह रहे थे कि अब है कौन सा तबका जिसको हम भारत में अलग कर रहे, तो इनको एक तबका दिखाई दिया जो नीचे क्लास का था, जिसको हम दलित कहते थे। जिसको क्या कहते थे? दलित। और ये B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है, गोलमेज सम्मेलन में गए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए, तो उनको समझाने में सफल हो गए कि हम लोग दलित है, अछूत है, कोई हमको मंदिर में जाने नहीं देता है, कोई हमको देखना नहीं पसंद करता है, हमको अलग थलग रखता है समाज से। क्या समाज में हम एक अलग व्यक्तित्व के लोग हैं कि नहीं? हमारा भी कुछ मान सम्मान है कि नहीं? हमारे मान सम्मान को आज पहुंचता है जब हमको मंदिर में जाने नहीं देता है। हम हिंदू हैं तो हिंदू का भगवान मेरा भी भगवान होना चाहिए, हिंदू का मंदिर मेरा भी मंदिर होना चाहिए। हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर सार्वजनिक चीज होता है, किसी एक का मंदिर नहीं होता है। तो मंदिर हिंदुओं का है, हम हिंदू हैं तो हमारा मंदिर है, अगर हम हिंदू नहीं है तो हमारा मंदिर नहीं है। हमारा मंदिर नहीं है इसका मतलब कि हम हिंदू नहीं है, हमको अलग कीजिए। हम हिंदू नहीं है, हम दलित हैं। हम क्या हैं? हम दलित हैं। ये समझाने में सफल हो गए। उस समय वहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे मैकडोनाल्ड।
रैमजे मैकडोनाल्ड वहां के प्रधानमंत्री थे। कहां के? इंग्लैंड के। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 1930 में, उस समय वहां के गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। अब देखिए कि वो कहा कि आइए बुआ सफल हो गए समझाने में। कौन? B.R. अम्बेडकर। समझाने में क्या सफल हो गए कि हम हिंदू नहीं हैं, हम क्या हैं? दलित है। लेकिन बात नहीं बन पाई। गांधी उस समय गए नहीं थे। गांधी असहयोग आंदोलन में बिजी थे और उनको 5 मई को जेल में डाल दिया गया था कि ऐसे आंदोलन रुक जाए, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। सॉरी, सबने आंदोलन में मतलब कि बिजी थे, व्यस्त थे, लेकिन 5 मई को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन कहा कि हम बिना गांधी के, बिना कांग्रेस के हम गोलमेज सम्मेलन करेंगे। लेकिन आप जानते हैं पूरा कानून गड़ा गया, हेड उड लागल है, हंडीले पार है। क्या होगा? रामायण देखे हैं? बिना राम के रामायण होगा? रामायण चालू है, आराम पार भेल। ऐसा देखा है ना? रामायण चालू है, आराम पार भेल है। उस समय भी पूरा रामायण नहीं होगा। लेकिन बाद में उसको लगा मैकडोनाल्ड को कि बिना राम के रामायण अधूरा है, बिना राम के रामायण अधूरा है। इसीलिए गांधी को तो यहां बुलाना जरूरी है, गांधी को बुलाना जरूरी है। और वही गांधी को बुलाने के लिए गांधी इरविन समझौता किया। गांधी इरविन समझौता किया और गांधी ने 11 सूत्री मांगों को रखा उसके सामने। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के मध्यस्थता में यह क्या हो रहा था? तेज बहादुर सप्रू और जयकर के मध्यस्थता में यह दोनों का मिलन हो रहा था। अब गांधी जी समझ गए कि अब अंग्रेज झुकेगा, और जितना गद्दीदार कुर्सी गांधी जी को मिला था उतने गद्दीदार कुर्सी किसको मिला हुआ था? इरविन को। और जितना गद्दीदार पर इरविन बैठल था उतने गद्दीदार पर गांधी जी बैठल थे। इससे पहले खड़ा हो गए गांधी जी बात करता है बैठल एकदम। लेकिन अब भी क्या है? समानता का सिद्धांत लागू भेला गांधी जी पर, इसलिए कि गांधी आंदोलन छेड़ दिए हैं और आंदोलन अब क्या तेजी पकड़ने लगा है। आंदोलन क्या करने लगा है? तेजी पकड़ने लगा है। अब आंदोलन हो सकता है कि आगे कहीं उग्र ना हो जाए, इसीलिए गांधी इरविन समझौता हो रहा है। इसी गांधी इरविन समझौता को सरोजनी नायडू कहती है कि 2 महात्माओं का मिलन आज हो रहा है। 5 मार्च 1931 को 2 महात्माओं का मिलन हो रहा है। इरविन भी एक महात्मा है और गांधी भी एक महात्मा है, दोनों का मिलन आज हो रहा है। वही 11 सूत्री मांग को रखे कौन बुआ? 11 सूत्री मांग को कौन रखे? इरविन नहीं, गांधी। गांधी जी अपन 11 सूत्री मांग को रखे, है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जल्दी बोलिएगा, कब हुआ? हाँ, 5 मार्च 1931। अब उन्होंने 11 सूत्री मांग में क्या कहा था, ये बात समझिएगा। गांधी जी समझौता रखे, उनमें से इरविन भी कहा कि हम अपना बात भी रखेंगे। 5 मार्च के दिन गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस पैक्ट के हुआ? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मध्यस्थता कौन के थे? जयकर एवं तेज बहादुर सप्रू, याद रखिएगा।